उस आवाज को उठाने का साहस केवल सुदर्शन न्यूज में है। ऐसी खबरें हम उठाते हैं जहां पर हिंदू समाज के खिलाफ, यदि सनातन के खिलाफ कुछ भी अगर हो रहा होता है तो केवल सुदर्शन न्यूज ही इसके पीछे की आवाज को उठाता है। हिंदू समाज में पूज्य हरि यानी भगवान विष्णु के नाम पर रखे गए हरियाणा को अंदर ही अंदर का कर देने की साजिश रची जा रही थी। एक तरफ से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में फैलते जा रहे मेवात का इस्लामी प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ पंजाब से खालिस्तानी और ईसाई धर्मांतरण की लपटें हरियाणा को प्रभावित कर रही थीं। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संस्थापक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने मेवात के चरमपंथ को लेकर के पंजाब में ईसाईकरण के बढ़ते कुप्रभाव पर विशेष सीरीज भी की थी। इन दिनों वो लगातार इसके ऊपर आवाज भी उठाते आए हैं। दोनों साजिशों को निशाने पर लेने के बाद उन्होंने बड़ी प्रमुखता से इसके ऊपर गंभीरता से बात भी की थी और हिंदू समुदाय को जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश की जा रही है, सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लगातार इसके ऊपर आवाज भी उठाई गई है। अब हरियाणा की नायाब सैनी सरकार ने किसी भी प्रकार के धर्मांतरण को ध्वस्त करने का बीड़ा उठा लिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है जिसमें हरियाणा सरकार ने धर्मांतरण कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला भी किया है। नए कानून के अनुसार विवाह के लिए धर्म छिपाने पर शादी अमान्य मानी जाएगी। शादी के नाम पर जबरदस्ती धर्मांतरण पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही इस अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति धर्म छिपा करके विवाह करता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 3 लाख रुपए व अधिकतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गृह विभाग ने अधिकारियों को कानून का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। धोखे या जबरदस्ती से धर्मांतरण करने या कराने पर सख्त सजा का प्रावधान इसमें डाला गया है। आपको बता दें कि शासनादेश का नेतृत्व सैनी सरकार ने नारी शक्ति के हाथ में दिया है और साथ ही साथ इस कानून को लागू करने की दिशा में अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं। वीरभूमि हरियाणा से नारी शक्ति का साफ संदेश है कि धर्मांतरण के सभी धंधेबाजों को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा और अगर किसी ने हिमाकत की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हरे राम मिश्रा, ब्यूरो चीफ हरियाणा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या कुछ वहां पर हो रहा है और इसके ऊपर नायाब सैनी ने किस तरीके से अपने कड़े कदम उठाए हुए हैं। हरे राम जी, देखिए, धर्मांतरण कानून 2022 एक्ट बाकायदे विधानसभा में पास किया गया था और इसी के बाद से ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि जो हरियाणा में लव जिहाद या फिर आप कहें कि धर्मांतरण की जो गतिविधि विधर्मियों के जरिए चलाई जा रही थी, इस पर रोक लगाना सरकार का मकसद था। अब इस तरह की खबरें आ रही थी कि गतिविधियों में काफी हद तक लगाम तो लगाया गया है लेकिन पूरी तरह इसे समाप्त नहीं किया जा सका है। तो बाकायदे जो होम सेक्रेटरी हैं सुमिता मिश्रा ने बाकायदे जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि इस कानून का कड़ाई के साथ पालन किया जाए और इस तरह की जो भी गतिविधि विधर्मियों के जरिए देखी जाती है उस पर लगाम लगाई जाए। इस कानून को जमीन पर उतारने के लिए जो हरियाणा प्रशासन है वो पूरी तरह से स्पष्ट है और इसी का निर्देश जो है होम सेक्रेटरी के जरिए दिया गया है कि जो तमाम जिले हैं उनमें इस तरह के जो मामले आ रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन जो है गंभीरता से जांचे परखे और उन पर लगाम लगाए। हमको बता दें कि इस कानून में जो भी इस तरह की गतिविधि में लिप्त होगा उसको मैक्सिमम अधिक से अधिक 10 साल की सजा का प्रावधान है और कोई भी विधर्मी नाम छिपा करके किसी भी सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता है। अगर उसने इस तरह का कुकर्म किया तो वो पूरी शादी जो है अवैध मानी जाएगी। तो इस तरह का ये पूरा कानून है, एक तरीके से लव जिहाद के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून हरियाणा सरकार की तरफ से बनाया गया है जिसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ये होम सेक्रेटरी की तरफ से निर्देश दिए गए।
हरिराम, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि क्या अब इसको लागू कर दिया गया जमीनी स्तर पर, क्योंकि जब भी धर्मांतरण की खबरें आती हैं तो सुदर्शन न्यूज इसको प्रमुखता से उठाता है और इसी खबर का असर रहा है जब जाकर के अब हरियाणा ने भी इसके ऊपर सख्त कानून का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या कुछ सरकार का पक्ष है? देखिए, इस कानून को लागू कर दिया गया है। बाकायदे कानून के तौर पे अमली जामा पहनाया जा चुका है इस पूरे कानून को, और सरकार भी अब ये देख रही है कि आमतौर पे प्रशासन की तरफ से, खासतौर से पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई ना बरती जाए। बिल्कुल। और कहीं भी आमतौर पे देखा जाता है कि इस तरह के जब मामले आते हैं तो पुलिस जो है समझौता कराने में ज्यादा यकीन करता है मामले को हल करने की बजाय। तो इस तरह की गतिविधि ना करके जो दोषी है उनको सलाखों में भेजा जाए, इस तरह के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए। बिल्कुल हरिराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इन्होंने बताया कि अब हरियाणा में धर्म अगर परिवर्तन कराया जाएगा तो सख्ती से इसका पालन भी किया जाएगा और उसके बाद सजा भी दी जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है और